जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के विश्व की भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड सवालों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीडी में पूछे गए हैं उनको मैंने कवर किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और वीडियो को पूरा कर देखें दोस्तों, स्किप कर ना देखें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा सवाल दिया गया दोस्तों घटना चक्र में इस चैप्टर से रिलेटेड वह क्या है, तो रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। और ये लेटेस्ट सवाल है दोस्तों, 66 बीपीएससी जो री एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें पूछा गया है। तो रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, तो याद रखना है दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग को जो है दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है दोस्तों। और यह क्या है दोस्तों, यह रूस का एक शहर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का क्या कहा जाता है दोस्तों, वेनिस कहा जाता है। पहले इसे पेट्रोग्राद एवं लेनिनग्राद के भी नाम से जाना जाता था। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ एक बंदरगाह शहर भी है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। तो याद रखना है दोस्तों, मध्यरात्रि का जो सूर्य है वह उत्तरी ध्रुव पर एवं दक्षिणी ध्रुव पर दोनों पर दिखाई देता है दोस्तों मध्यरात्रि का सूर्य। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है दोस्तों यानी मिड नाइट सन उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त के उत्तर एवं दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण दिखाई देता है। इन वृत्तों और ध्रुवों के बीच ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे के दिन होते हैं। फलस्वरूप संबंधित गोलार्ध के अन्य क्षेत्रों में जब मध्यरात्रि होती है तो आर्कटिक वृत्त के उत्तर में स्थित नॉर्वे जैसे देश में स्थानीय रूप से सूर्य चमकता रहता है, इसलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है कि पक्षियों का महाद्वीप के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो यह है दोस्तों दक्षिण अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर सुमेलित करना है दोस्तों, नियाग्रा प्रपात है, हजारों झीलों की भूमि है। हजारों झीलों की भूमि जो है दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर है दोस्तों विश्व की छत आपको मालूम होगा पामीर को कहा जाता है। एफिल टावर कहाँ पर है दोस्तों, तो एफिल टावर है पेरिस में। और नियाग्रा जो जलप्रपात है दोस्तों वह कहाँ है, न्यूयॉर्क राज्य में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए का तो 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा दोस्तों, सी का हो जाएगा 2 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 1। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 जो कि किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो यह है ऑप्शन बी में। तो दोस्तों नियाग्रा जो प्रपात है उत्तर अमेरिका में नियाग्रा नदी पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। याद रखना है आपको, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है दोस्तों नियाग्रा प्रपात। हजारों झीलों की भूमि जो है दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है। एफिल टावर जो है पेरिस में स्थित है। और विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है दोस्तों, तो अंध महाद्वीप कहा जाता है किसको, अफ्रीका को कहा जाता है। विश्व की छत किसे कहा जाता है, पामीर को कहा जाता है। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो यह फिनलैंड को कहा जाता है। और मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है बहरीन को कहा जाता है दोस्तों मोतियों का द्वीप। ए का हो जाएगा दोस्तों 3, बी का हो जाएगा दोस्तों 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2 जो कि किस ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन बी में। फिर दोस्तों निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना है दोस्तों ध्रुव नगर के नगर से धूम्र नगर के नाम से किस नगर को जाना जाता है दोस्तों, तो वह है शिकागो। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो शिकागो में धूम्रपान की समस्या इस सीमा तक बढ़ गई है कि इस पर प्रतिबंध हेतु वहां जो है दोस्तों वर्ष 2005 में अध्यादेश लाया गया था। इसे धूम्र नगर के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का क्या नाम है दोस्तों, तो वह है श्रीलंका। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा श्रीलंका। फिर दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है, तो याद रखना है दोस्तों ब्यूनस आयर्स जो है दोस्तों अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है, तो याद रखना है दोस्तों केनटुकी को जो है दोस्तों
वह ब्लू ग्रास स्टेट कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी मध्य में अवस्थित राज्य केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। फिर दोस्तों, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है दोस्तों, इस्तांबुल जो है उसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। और यह क्या है दोस्तों? तो टर्की का एक नगर है इस्तांबुल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो इस्तांबुल जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित टर्की का शहर है, जिसके 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो मारमारा सागर, बास्पोरस एवं गोल्डन हॉर्न जैसे जलीय क्षेत्रों से घिरे हैं। यह प्रमुख पर्यटन केंद्र तथा पुराना राजधानी शहर है। याद रखना है दोस्तों आपको, इस्तांबुल की अवस्थिति के कारण ही इसे पश्चिम का द्वार कहा जाता है। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, थाईलैंड देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सफेद हाथी जो होता है दोस्तों थाईलैंड में पवित्र माना जाता है। याद रखना है। सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? सभी को मालूम होगा, सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश फेमस है दोस्तों? तो वह है जापान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जापानी लोग अपने देश को निप्पन कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ है सूर्योदय का देश। अतः जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों, झीलों की वाटिका या झीलों का देश कौन कहलाता है? तो वह है दोस्तों फिनलैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां कहा जाता है दोस्तों कि यहां 1 लाख से अधिक झीलें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो वेनिस जो है दोस्तों नहरों का शहर कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनिस। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो याद रखना है दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को को जो है दोस्तों स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो याद रखना है, ओसाका को जो है दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पूर्व का मैनचेस्टर के नाम से प्रसिद्ध ओसाका शहर जापान के कंसाई क्षेत्र में स्थित है। याद रखना है, यह ओसाका प्रांत का क्या है दोस्तों? राजधानी शहर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है दोस्तों बैकाल झील को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो कोरिया को जो है दोस्तों प्रातःकालीन शांत स्थल के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो यूरोप की तेल की राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो एबरडीन को जो है दोस्तों यूरोप की तेल की राजधानी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये अच्छा सवाल है दोस्तों, एबरडीन को प्रायः यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल के निक्षेप के खोज के साथ ही एबरडीन जो है दोस्तों पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ था एबरडीन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वादे की भूमि के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो मिंडानोवा। मिंडानोवा को जो है दोस्तों वादे की भूमि के रूप में हम लोग जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल था दोस्तों। तो मिंडानोवा द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिंडानोवा जो है दोस्तों फिलीपींस द्वीप समूह का एक द्वीप है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों जल मंडल से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।